हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सुप्रा श्रीवास्तव एंड वेलकम टू फाइनेंशियल फंडा। और आज का जो वीडियो है ये सारे एक्सिस बैंक के अकाउंट होल्डर्स के लिए है। लेकिन उससे पहले ये वीडियो किस चीज़ से रिलेटेड है, मैं आपसे एक बात जानना चाहती हूँ कि अगर आपसे कोई कहे कि आपको बिना एक भी रुपए दिए हुए आपको अमेज़ॉन प्राइम का 1 साल का मेंबरशिप हम देना चाहते हैं, या फिर हॉटस्टार का मेंबरशिप देना चाहते हैं, या फिर आपको कोई गिफ्ट देना चाहते हैं आपके बच्चों से रिलेटेड, या फिर आपको गिफ्ट वाउचर देना चाहते हैं अमेज़ॉन का 2000 का गिफ्ट वाउचर, 5000 का गिफ्ट वाउचर कि आप जाएं और शॉपिंग करें, या फिर कुछ भी घर के बर्तनों से लेकर टिफ़िन से लेकर कुछ भी आपको फ्री में देना चाहते हैं, तो क्या आप कभी मना करेंगे? कभी नहीं करेंगे। किसी को भी फ्री में आया हुआ कैसा भी गिफ्ट हमेशा अच्छा लगता है। तो यही चीज़ होता है एक्सिस बैंक के अकाउंट होल्डर से कि वो एक चीज़ को निगलेक्ट करते हैं, वो होता है एज रिवॉर्ड पॉइंट्स। यानी कि आपके एक्सिस बैंक के अकाउंट में एज रिवॉर्ड पॉइंट्स जो है कुछ इकट्ठा होते रहते हैं हमेशा, जो इकट्ठा हो जाते हैं, एक्सपायर हो जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता है कि उसका यूज़ करके आप क्या क्या कर सकते हैं। तो एज रिवॉर्ड पॉइंट जानना बहुत ज़रूरी है। ये होता क्या है, होता ये है कि जब भी आप कोई, जैसे स्पेशली जिनके पास क्रेडिट कार्ड होता है एक्सिस बैंक का, वो कुछ शॉपिंग किया या कुछ भी ऐसे लेते हैं तो कुछ पॉइंट्स इकट्ठा होते जाता है, कुछ रिवॉर्ड पॉइंट्स इकट्ठा होते जाता है जिसका एक सर्टेन वैलिडिटी होता है। जैसे 1 साल तक ये पॉइंट्स आपके लिए वैलिड है, वो है आपने 1 साल के अंदर यूज़ नहीं किया तो वो पॉइंट एक्सपायर हो जाता है। लेकिन उसी चीज़ का अगर आप यूज़ कर लेंगे तो वो आपको कुछ ना कुछ अच्छा एक गिफ्ट देके जाएगा। तो इसमें क्या बुराई है कि एज रिवॉर्ड पॉइंट्स आप यूज करें? इस चीज की भुक्तभोगी तो मैं भी हूँ। मेरे पास 34,000 के करीब एज रिवॉर्ड पॉइंट्स था जो मैं नेट बैंकिंग से चेक नहीं करती थी, जो मैक्सिमम जिसमें से एक्सपायर कर गया। रिसेंटली में बस कुछ रिवॉर्ड पॉइंट्स जो है वो कलेक्टेड है। आज मैं उसको यूज़ करके मैं अमेज़ॉन प्राइम का 1 साल का मेंबरशिप लेने जा रही हूँ, जो कि आपके सामने ही मैं वीडियो बनाते हुए लूँगी। और अमेज़ॉन प्राइम का 1 साल का फ्री मेंबरशिप मुझे मिलेगा। इट्स नॉट फ्री। अमेज़ॉन प्राइम का अगर आप मेंबरशिप लेना चाहेंगे तो वो 1500 रुपये का आता है, यानी कि 1499 का आता है, जो मैं रिवॉर्ड पॉइंट्स अपने ले लूँगी, जिसके लिए एक भी रुपये मुझे मेरे अकाउंट से नहीं पे करना है। अगर आप मेंबरशिप वगैरह नहीं लेना चाहते, किसी तरह का गिफ्ट लेना चाहते हैं, किसी तरह का बर्तन लेना चाहते हैं या कुछ टॉयज लेना चाहते हैं, तो वो भी आप क्लेम कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं आपके पास रेज रिवॉर्ड पॉइंट्स को आपको रिडीम करने के लिए। तो देखते हैं कि कैसे हम एज रिवॉर्ड पॉइंट्स तक जाते हैं, जानते हैं कितना रिवॉर्ड पॉइंट्स है और उसको रिडीम करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे क्रोम है, आपके पास कोई और अगर ब्राउज़र है, यूसी ब्राउज़र है या फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर है, आप उसको ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले गूगल टाइप कर देते हैं, गूगल ओपन करते हैं यहाँ पे। और ओपन करने के बाद यहाँ पे हम क्या टाइप करेंगे, एक्सिस नेट बैंकिंग। एक्सिस नेट बैंकिंग के बाद जब स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पहले नंबर पे ही आ रहा है एक्सिस बैंक का, यहाँ पे लिंक होगा www.axisbank.com। तो हमें यहीं पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे इसको सबसे पहले तो हम कैंसिल कर देंगे, देन इसको हम थोड़ा अप करते हैं और यहाँ पे ये जो बना हुआ है सिंबल, हम उसको जब टच करते हैं, टच करने पे यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे लॉगिन लिख के आ रहा है। यहाँ पे लॉगिन पे टच करते हैं। लॉगिन पे टच करने के बाद ये पेज ओपन हो जाएगा हमारे सामने एक्सिस बैंक का, जिसमें हम अलग अलग तरीके से लॉगिन कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको आपका कस्टमर आईडी और पासवर्ड याद है तो कस्टमर आईडी और पासवर्ड डाल सकते हैं। अगर वो नहीं याद है आपको, डेबिट कार्ड से अगर करना है तो यहाँ पे इसको टच करेंगे तो डेबिट कार्ड नंबर और एटीएम पिन, यानी 16 डिजिट का जो डेबिट कार्ड है वो डालेंगे, डेबिट कार्ड नंबर, और उसका पिन डाल के भी हम लॉगिन कर सकते हैं ओटीपी के थ्रू। और तीसरा, अगर आप एम पिन के थ्रू करना चाहते हैं, जैसे आप नॉर्मली अपने फ़ोन बैंकिंग में करते हैं, मोबाइल बैंकिंग में करते हैं, तो उससे भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे भी दो चीज़ें, आप कस्टमर आईडी और एम पिन से कर सकते हैं या फिर आप रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और एम पिन से कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से करने जा रही हूँ, तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो प्लस लिखा है तो यहाँ पे भी आपको 91 सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे 91 अगर आप लिखेंगे तो वो आपके कंट्री का कोड हो जाएगा। देन यहाँ पे आपको आपका मोबाइल नंबर लिखना है, एम पिन डालेंगे जो आपने एम पिन बनाया है, और यहाँ पे सीधे लॉगिन लिखा हुआ है, या तो लॉगिन पे क्लिक करेंगे या तो गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे, क्योंकि एक ओटीपी रिसीव होगा 6 डिजिट का, वो हम ओटीपी डालेंगे एंड देन यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे इंटरनेट बैंकिंग, एक्सिस बैंक के इंटरनेट बैंकिंग पे। अब यहाँ पे डैशबोर्ड हमारा ओपन हो गया है एक्सिस बैंक के नेट बैंकिंग का। तो यहाँ पे क्या करना है, ये जो 3 लाइन्स है, हमें यहाँ पे इस 3 लाइन्स पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपको बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शंस शो हो रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे अकाउंट्स, एफडी,
पेमेंट, लोन और इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पे नीचे में आ रहा है सर्विसेज का ऑप्शन। यहाँ है सर्विसेज का ऑप्शन। सर्विसेज के ऑप्शंस को हम टच करते हैं। जैसे ही टच करते हैं नया पेज ओपन हो जाएगा हमारे सामने एक्सिस बैंक के नेट बैंकिंग का, जिसमें बहुत सारे सर्विसेज के लिए आएगा कि आपको क्या सर्विसेज चाहिए। तो ये हमें एज रिवॉर्ड्स चाहिए, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे एज रिवॉर्ड्स लिखा हुआ है, यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे। यहाँ पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं वैसे ही न्यू पेज ओपन होगा हमारा और बहुत सारे मेरे पर्सनल डिटेल्स शो होंगे। और जब इसको हम स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे तो यहाँ पे पहले आएगा रीच योर रिलेशनशिप मैनेजर, उसके नीचे सबसे नीचे आ रहा है एक्सिस एज रिवॉर्ड्स। तो यहाँ पे व्यू रिवॉर्ड्स लिखा हुआ है, तो हमें यहाँ पे व्यू रिवॉर्ड्स पे क्लिक करना है। व्यू रिवॉर्ड्स पे क्लिक करते ही आप देख सकते हैं यहाँ पे लिख के आ गया है कि यू हैव अ टोटल ऑफ 9140 रिवॉर्ड पॉइंट्स। तो मेरे पास 9140 रिवॉर्ड पॉइंट्स है और नीचे में लिखा हुआ है यहाँ पे रिडीम नाउ। रिडीम नाउ को हम यहाँ पे जैसे ही टच करते हैं मेरे सामने बहुत सारे ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे कि मैं अगर 9000 पॉइंट्स को रिडीम करना चाहती हूँ तो कहाँ कहाँ मैं इस पॉइंट को रिडीम कर सकती हूँ। तो यहाँ पे जब हम स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आते जाएंगे कि आप क्या क्या यहाँ पे कर सकते हैं। तो अर्बन गियर स्पोर्ट्स बॉटल, अगर 2700 पॉइंट्स अगर आप यूज़ करेंगे तो यहाँ पे अर्बन गियर स्पोर्ट्स बॉटल ले सकते हैं। पिज़्ज़ा हट का 250 रुपये तक का आपको वाउचर यहाँ पे मिल सकता है, इंस्टेंट ई वाउचर। तो आपको क्या चाहिए उस हिसाब से आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे डिटेल्स भी दिया हुआ है कि आपके पहले कितने पॉइंट्स थे, आपने कितने अर्न किए हैं। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने 34,699 पॉइंट्स थे जो मैंने कभी भी यूज़ नहीं किया। अब मैंने ध्यान दिया है कि मेरे फ़िलहाल 9140 पॉइंट्स है, तो मेरे बहुत सारे पॉइंट्स ऑलरेडी वेस्ट हो चुके हैं। तो आपको भी वेस्ट नहीं करना है। कभी भी मैंने यूज़ नहीं किया, लेकिन इसका फ़ायदा बहुत आसानी से हो सकता है, बहुत अच्छे से हो सकता है। जब इसको हम नीचे करेंगे स्पेशली फॉर यू को, तो यहाँ पे मेरे पास आ रहा है सी मोर का ऑप्शन। इस जगह पे आ रहा है सी मोर यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे सी मोर पे क्लिक कर देना है। सी मोर पे क्लिक करेंगे तो और भी बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे जहाँ से आपको सेलेक्ट करने में आसानी होगा कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। सर्च रिवॉर्ड्स आपको कहाँ से कहाँ तक के पॉइंट का चाहिए वो भी आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं अलग अलग। अब जैसे इंस्टेंट वाउचर्स इसमें दिए हुए हैं, अब इंस्टेंट ई वाउचर्स दिए हुए हैं, आपको कहाँ पर यूज़ करना है वो आप कर सकते हैं। अगर आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार चाहिए तो आप यहाँ पे 4495 पॉइंट से भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, जो भी चाहिए आप यहाँ से चेक करके अच्छे से यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको स्पेशली कुछ ऐसा चाहिए जिसका कैटेगरी आपको पता हो, तो यहाँ पे कैटेगरीज यहाँ पे दिया हुआ है। इसको जब हम टच करते हैं तो यहाँ पे जिस भी तरह का आपको सामान चाहिए, किड्स के टॉयज़ चाहिए, शॉपिंग के लिए चाहिए, होम एंड डेकोर के सामान चाहिए, ट्रैवल वाउचर्स, मतलब जो भी यहाँ पे अवेलेबल होगा इस सर्च से रिलेटेड वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे शो कर देगा। तो मुझे चाहिए यहाँ पे अमेज़ॉन प्राइम का मेंबरशिप 1 ईयर का, तो मैं उसको यहाँ पे सर्च करती हूँ। यहाँ पे एंटरटेनमेंट लिखा हुआ है, एंटरटेनमेंट, तो मैं यहाँ पे एंटरटेनमेंट पे क्लिक करती हूँ। फ़िलहाल एंटरटेनमेंट पे क्लिक करने के बाद नीचे में यहाँ पे आना शुरू हो गया है पीवीआर, बुक माई शो, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं। यहाँ पे अगर मुझे नहीं दिख रहा है तो मैं इसको सर्च भी कर सकती हूँ। सर्च रिवॉर्ड्स में मैं जाके यहाँ पे सर्च करती हूँ। फ़िलहाल यहाँ है सर्च रिवॉर्ड्स, यहाँ पे जाके मैं यहाँ पे सर्च बटन पे क्लिक करती हूँ। अब अमेज़ॉन सर्च करते ही जैसे ही मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे अमेज़ॉन मैंने डाल के यहाँ पे सर्च किया है, तो नीचे में यहाँ पे आ रहा है अमेज़ॉन प्राइम आ गया, इंस्टेंट ई वाउचर, ऑनलाइन अमेज़ॉन पे गिफ्ट कार्ड, यानी कि आप गिफ्ट कार्ड भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम नीचे में इसको देख सकते हैं क्या हम कितने में ले सकते हैं। तो मेरे पास 9000 समथिंग का पॉइंट है, तो अगर आपके पास 10,000 पॉइंट्स है तो आप 2000 का अमेज़ॉन का वाउचर ले सकते हैं। अगर आपके पास 25,000 पॉइंट्स है तो आप 5,000 का वाउचर ले सकते हैं। मेरे पास 9000 वाउचर है, मुझे 1 साल का मेंबरशिप चाहिए, तो यहाँ पे 7495 में ही मेरा काम चल जाना है, यानी कि मेरे 9000 से कम है ऑब्वियसली ये 7495, तो मुझे यही चाहिए, मेरा तो काम यहाँ पे बन रहा है। तो मुझे अब क्या करना है, यह अमेज़ॉन प्राइम जो है मुझे इसको टच कर देना है। मैंने अमेज़ॉन प्राइम पे टच किया एंड देन यहाँ पे शो हो रहा है कि ये अमेज़ॉन प्राइम मेंबरशिप का ईयरली ₹1499 का जो होता है 1500 रुपीज़ का, वो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर रही हूँ। और मैंने यहाँ पे अमेज़ॉन प्राइम पे जैसे ही टच किया यहाँ पे, तो यहाँ पे सामने आएगा मेरे पास रिडीम करने के लिए और नीचे में आ जाएगा ऐड टू माई कार्ट। ऐड टू माई कार्ट का ऑप्शन आ रहा है, तो मुझे यहाँ पे ऐड टू माई कार्ट पे चले जाना है।
अब यहाँ पे मेरा कार्ट ओपन हो गया है, जिसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिलेक्टेड है अमेज़ॉन प्राइम का। अगर आपका कार्ट ओपन नहीं हुआ है तो ऊपर में ये जो ऑप्शन आ रहा है, ये कार्ट का ऑप्शन है, इस पे जब आप टिक करेंगे तो आपका यहाँ पे कार्ट ओपन हो जाएगा और वहाँ पे ये सिलेक्टेड आ जाएगा। क्वांटिटी यहाँ पे 1, ये देखना ज़रूरी है क्योंकि इससे ज़्यादा क्वांटिटी आपको बोलेगा कि आपके पास पॉइंट्स नहीं है। इसको जब हम स्क्रॉल डाउन करते हैं, यहाँ पे दिख रहा है कि एक सामान मैं ले रही हूँ जो 7495 का है और मुझे एक भी रुपए यहाँ पे कैश पे नहीं करना है, ज़ीरो आ रहा है और बैलेंस मेरे पास 1645 लेफ़्ट हो रहा है। अब यहाँ पे क्या करना है, मुझे प्रोसीड जो लिखा हुआ है यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। अब प्रोसीड करने के बाद यहाँ पे आएगा, नीचे में आएगा मेरा ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर सेलेक्ट करने के लिए। यहाँ पे डिटेल्स यहाँ पे शो हो रहा है। नीचे में आ रहा है ईमेल आईडी सेलेक्ट करने के लिए, तो यहाँ पे ईमेल आईडी ये जो डॉट है, इस डॉट को हम टच कर देंगे तो यहाँ पे ये सेलेक्ट हो जाएगा और उसके बाद नीचे में जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है तो यहाँ पे आएगा आई अग्री प्लस GST। इसको सेलेक्ट करने के लिए तो यहाँ पे हम इसको जैसे ही टच करेंगे ये मेरा सेलेक्ट हो जाएगा एंड देन यहाँ पे प्लेस ऑर्डर का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे प्लेस ऑर्डर के बाद यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर आ रहा है, ये वापस से सेलेक्टेड है। कंफर्म के लिए आ रहा है कि हाँ आप कंफर्म में ऑर्डर को यही आपको चाहिए, तो हाँ यहाँ यस यही चाहिए, तो मैं यहाँ पे कंफर्म ऑर्डर पे क्लिक कर देती हूँ। और यहाँ पे फाइनली लिख के आ गया ये ऑर्डर रेफरेंस नंबर दिस, यहाँ पे एक रेफरेंस नंबर दिया हुआ है कि ये यू विल नीड टू प्रोवाइड दिस नंबर टू अस फॉर एनी इंटरेक्शन विद रिगार्ड्स टू दिस ऑर्डर। तो ये रेफरेंस नंबर आपको नोट डाउन कर लेना है ताकि कोई भी कन्वर्सेशन होता है आपका कस्टमर केयर से रिलेटेड तो ये नंबर जो है आपका इंपॉर्टेंट है, ये रेफरेंस नंबर आपको पता होना चाहिए। अब ये मेरा यहाँ से ऑर्डर प्लेस हो गया है। तो ये तो मैंने अमेज़ॉन प्राइम मेंबरशिप के लिए किया है। इसी तरीके से आप कुछ भी ऑर्डर करना चाहते हैं, जो भी आपको लगे, जो भी अवेलेबल है इस पर, जो भी टाइप की चीज़ें आपको चाहिए वो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, ऐड टू कार्ट करेंगे। ऐड टू कार्ट करने के बाद जैसे जैसे मैंने प्रोसीजर बताया है सेम प्रोसीजर आप फॉलो करेंगे और यहाँ पे कंफर्म करते ही आपकी चीज़ें ऑर्डर प्लेस हो जाएगी। अगर कोई सामान आप ऑर्डर करना चाहते हैं, जैसे कि तवा भी ऑर्डर हो सकता है, अदर यूटेंसिल्स ऑर्डर हो सकता है, तो वो आपका हो सकता है 2 से 4 वर्किंग डेज़ लगाए, बिजनेस डेज लगाए, 1 हफ्ता लगाए, लेकिन आपके जो रजिस्टर्ड एड्रेस होगा वहीं पे वो चीज़ डिलीवर करेगा। तो ये इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है कि आपके बैंक अकाउंट से जो भी रजिस्टर्ड आपका एड्रेस है, जो भी रजिस्टर्ड आपका ईमेल आईडी है, मोबाइल नंबर है, उसी से रिलेटेड चीज़ें हो सकती हैं। इसको मैं स्क्रॉल डाउन करके नीचे देखती हूँ तो यहाँ पे लिख रहा है कि इफ़ यू हैव redeemed e-vouchers you would receive your e-voucher on your registered email ID। तो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे एक मेरा e-voucher आ गया है, उसको मुझे रिडीम करना होगा और यहाँ पे अमेज़ॉन प्राइम मेंबरशिप यहाँ पे शो हो रहा है कि इसी का वाउचर मुझे मिला है और कंप्लीट डिटेल्स है। यहाँ पे मेरा लेफ्ट बैलेंस दिख रहा है, ऑर्डर स्टेटस यहाँ पे दिख रहा है, ऑर्डर स्टेटस यहाँ से हम चेक कर सकते हैं। तो आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।